बात हो रही है तो मैया बड़ी प्रसन्न है। अब मैया प्रसन्न है तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई मैया का मूड तो बहुत अच्छा है, तो थोड़ी सी अपनी पर्सनल बात भी कुछ कर लेते हैं। तो ठाकुर जी मैया के पास जाते हैं और मैया से जाकर कहते हैं, मैया तू दिन भर कितना काम करे, थक जाती होगी ना। मैया कहवे, लल्ला हाँ मोहे थकान तो होवे, लेकिन थारी मुख की ये मुस्कान देखती हूँ ना, इसको देखते ही मेरी पूरी थकान मिट जावे। ठाकुर जी कहवे, अरे नहीं मैया फिर भी थकान तो होती होगी, दिन भर से उठे दूध दही माखन निकाले तो थकान तो होती होगी, कितना काम करे। यशोदा मैया कहवे, हाँ थकान तो होती है लल्ला, पर तू उसकी चिंता मत कर, बहुत दास दासियां है मेरे साथ, बहुत सेवक है, वो मेरी बहुत सेवा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैया यो सेवक भी कोई मनते तेरी सेवा करेंगे के, ये तो बस नौकरी की तरह करेंगे, एक काम की तरह करेंगे और करके अपने घर को लौट जाएंगे। तो कोई तो होनी चाहिए ना जो मनते तेरी सेवा करे, मनते तेरे पैर दबाए। यशोदा मैया कहवे, कन्हैया तू बात को जलेबी ते गोल गोल घुमइयो मत, के कहना चाहे सीधा पॉइंट की बात पे आ। ठाकुर जी कहवे, मैया तू मेरो ब्याह करा दे, बहू आएगी ना तो तेरी कितनी सेवा करेगी, वो तो वो कुछ काम करने नहीं देगी। मैया दिन भर तेरी सेवा करेगी, तेरे पैर दबाएगी, तो वो आके पूछेगी कि मैया भोजन ला दूं, तेरी कितनी सेवा करेगी। मैया तू मेरो ब्याह करा दे बस। मैया कहवे, ब्याह तो तेरो करा दूं कन्हैया, पर थारे लखन तो ठीक ना है। लखन यानी लक्षण। तो यशोदा मैया कहवे, कन्हैया ब्याह तो मैं तेरो करा दूं, पर थारो लखन तो ठीक ना है। अरे लल्ला थारी फिर जात सगाई के रिश्ते तो बहुत आए, पर सब कहवे यो नंद को छोरो तो चोर से, कोई चोरी ना देगो तो को अपनी। ठाकुर जी कहवे, अरे मैया तू उसकी चिंता ना कर, मारो बाबा को बहुत नाम से, थारो कितना नाम से गांव में, कौन नंदराय के घर अपनी छोरी नहीं देखो चाहो। यशोदा मैया कहवे, अच्छा ब्याह तेको करना है कि तेरे बाबू को करना है। तो ठाकुर जी कहवे, मैया नहीं तू बस मेरो ब्याह करा दे, कुछ भी कर। यशोदा मैया कहवे, ठीक है, पर तन्ने कुछ सोच तो रखी होगी, कैसे बहू चाहिए तन्ने बता, कुछ तो तन्ने भी सोच रखी होगी। ठाकुर जी कहवे, मैया गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी, गोरी गुणवारी होए भोरी सी बेचारी, प्यारी नैनवारी बड़े गोप की लली ढूंढ देरी माई में कहा तेरो जाए, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली छोटे हाथन बीच रचई दे, छोटे हाथन बीच रचई दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवाई दे, मेरो ब्याह मंगाई दे, दुल्हन गोरी सी। कि मैया बहू तुमको एकदम गोरी चाहिए। यशोदा मैया कहवे, अच्छा और भी कुछ सोच रखो है तुमने। ठाकुर जी कहवे, हाँ। अच्छा
और के गुण चाहिए? छोरी ऐसी ढूंढवाए लाऊं गोद में बिठाए। कि मैया ज्यादा बड़ी नहीं लाना, मैया छोटी सी चाहिए। छोरी ऐसी ढूंढवाए लाऊं गोद में बिठाए। रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे वश। कि मैया ऐसी होनी चाहिए कि मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाए और मेरे मन को अपने वश में करके रखे। रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे वश। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। अब ठाकुर जी कहवे सिर्फ अपनी अपनी कहूंगो तो के पता मैया मेरो ब्याह कराए ना कराए। थोड़ा तो लालच मैया को भी देखो पड़ेगा ना। थोड़ा तो लालच भाई मैया को भी देखो पड़ा, तभी तो मैया मेरा ब्याह कराएगी। मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। हौरे हौरे बतराए आवे बोलन में रस। कि मैया बोले तो ऐसे बोले कि लगे जैसे फूल झड़ रहे हो, एकदम हौरे हौरे बोले, एकदम चुप 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 बोले। हौरे हौरे बतराए आवे बोलन में रस। रस ग्राहक घनश्याम किशोरी। प्रीत बढ़े चंद चकोरी सी। मैया करवाई दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया कहवे ठीक है कन्हैया, पर फिर भी वक्त तो लागो ना। ठाकुर जी कहवे मैया क्यों? मैया कहवे अरे तेरे को शादी करनी है तो उसकी तैयारी करने में भी तो समय लगेगा। ठाकुर जी कहवे मैया ज्यादा तैयारी ना करनी मोको। मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। ज्यादा बड़ी बारात नहीं चाहिए मैया, बस 5-7 लोग हो जाए, बस इतना बहुत है। मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। मल हल्दी दऊ हाथ पीट रेशमी धराए। धाए करे कुल रीत गोपी गाय देंगी गीत। धाए तो उधर कुल रीत कह दे, उधर कुछ गोपियां गीत गा देंगी। धाए करे कुल रीत गोपी गाय देंगी गीत। मोको दे दे पट पीत शीश सहरा धराए। धर सहरा ब्याहवे को जाऊं। कछाई दे कछनी कोरी सी। मैया करवाई दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया कहवे अच्छा कौन कौन जाओ बारात में? ठाकुर जी कहवे मैया एक तो होगो मैं, एक है गो सुबल श्रीदामा मुदमंगल और मधुमंगल। मैया 5 तो हो गए, बस इतने बहुत है। मैया कहवे कन्हैया वो सब तो ठीक है, पर तन्ने बलदाव को तो नाम ना लियो। ठाकुर जी कहवे मैया दाव को तो मैं साथ लेके ही ना जाऊंगा। मैया कहवे अरे क्यों? ठाकुर जी कहवे मैया मोहे दाव बहुत खिजावे। वो मोहे कहवे नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहाँ से आ गयो कारो, तू इनका छोरो ना है। उनकी देख रेख सब मोहे चिढ़ावे मैया। यशोदा मैया कहवे कन्हैया
मेरे यहाँ जितनी गैया है ना, मैं सब गैयन की कसम खा के कहूँ तू मेरो ही लाल है, तू मेरो ही छोरो है। ठाकुर जी कहवे वो जो भी हो मैया, लेकिन बलदाऊ को तो मैं साथ न ले जाऊंगा, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी ना है। अब तो सोच मैं फेरो ले रहा हूँ, आओ दाऊ पीछे से चिल्लाते चिल्ला रहे हो, लाला हाउ आ गए, लाला हाउ आ गए। मैया मैं तो फेरो छोड़ को ही भाग जाऊंगो। तू तो जाने मैया मुझको हाउ ते कितना डर लागे, और दाऊ तो है भी नटखट, ऐसो कर भी सको है। तो मैया दाऊ को तो मैं साथ लेके ना जाऊंगो। मैया कोरी करे बात, झूठे बल दाऊ भात, लेना जाऊंगो बारात, राखू का बहू न मेल। कि मैया मेरा और उनका तो कोई मेल ही ना है, मैं तो लेके ही ना जाऊंगा दाऊ को साथ में। मैया कहवे ठीक है कन्हैया, लेकिन ब्याह तो थारा अभी भी इतनी जल्दी ना हो सको। ठाकुर जी कहवे मैया क्यों? बोले अरे इतने सारे गुण बताए तन्ने, ऐसी छोरी ढूंढने में भी तो समय लगोगा ना, थारे को तो बहु भी सर्वगुण संपन्न चाहिए, तो ढूंढनी तो पड़ोगो ऐसो। अब यशोदा मैया ठाकुर जी की तरफ देखे और पूछे तू ही बता दे, तन्ने देख रखी कोई, थारे नजर में है कोई छोरी? अब ठाकुर जी शर्मा जाते हैं, कैसे बोले, पर फिर धीरे से कहते हैं खेलने वादिन घर आई वो। मैया तो को याद है उस दिन एक छोरी घर आई थी खेलने वास्ते। अब यशोदा मैया समझ गई कि ठाकुर जी के कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर यशोदा मैया कहवे थोड़ा मजा हम भी लूट लेते। यशोदा मैया कहवे अच्छा तो तू ललिता की बात करो है। ठाकुर जी कहवे मैया तो किसको नाम ले दो है, वो लड़नी ते मैं ब्याह करूंगो, मैया उससे ब्याह करके तो मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद है। अरे ठीक से याद कर मैया, खेलन वादिन घर आई वो। यशोदा मैया कहवे अच्छा अच्छा तो तू वो विशाखा की बात करे। अरे ठाकुर जी बोले मैया फिर किसको नाम ले दे तू? मैया सोच समझ के तो बोला कर, वो ठहरी डिगी नहटी और मैं ठहरो पतलो दुबलो ऐसो, तेरा छोटो सो प्यारो सो कन्हैया, कोई मेल है के? मैया ठीक से याद कर, वो थी ना एक, अरे मैया बरसाने ते आई थी, ठीक से याद कर, बरसाने ते आई थी ना एक छोरी। यशोदा मैया कहवे अच्छा अच्छा अब समझ में आई मेरी बात, लाला तो ऐसे ही पहले बताना चाहिए था ना, बरसाने ते आई थी। अच्छा अब समझ गई, तू उसी की बात करे ना? ठाकुर जी कहवे हाँ उसी की बात करूं। यशोदा मैया कहवे हाँ हाँ वो बरसाने वाली जो उस दिन खेलन वास्ते थी, वो चित्रा की बात करे तू। ठाकुर जी कहवे मैया के कह दो, वो गूंगी बहरे ते मैं ब्याह करूंगो। मैया के होगो तो को ठीक से याद कर, मैया के करे खेलन वादिन घर आई वो, काहू की छोरी भोरी सी। ठाकुर जी शर्माते हुए धीरे धीरे कहते हैं श्री वृषभान किशोरी सी। यशोदा मैया कहवे श्री वृषभान किशोरी सी, लाला तब तो तेरो ब्याह ना हो सको। ठाकुर जी कहवे मैया क्यों?
मैया कहवे लाला क्योंकि तन्ने बोलने में गलती कर दी। उनके जैसा इस ब्रजमंडल में, संसार में तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा और कोई ना है। श्री वृषभान किशोरी सी नहीं, क्या श्री वृषभान किशोरी ही, श्री वृषभान किशोरी ही, मैया करवाई दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया करवाई दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। इसके बाद जब एक दिन श्री राधा रानी जी घर आई यशोदा मैया के, तो यशोदा मैया ने, पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि जब कोई किसी छोरी के हाथ में पीली हल्दी लगा देवे तो इसका मतलब माना जाता था कि उन्होंने तय कर दिया है कि यह हमारी घर की बहू बनेगी। तो एक दिन राधा रानी जी यशोदा मैया के घर आई थी, तो यशोदा मैया ने हल्दी ली और हल्दी लेकर के राधा रानी जी के हाथों पर लगा दी और हाथों पर लगा कर कहा कि घर जाना और यो अपनी मैया को दिखा देना। अब राधा रानी जी जा रही है रास्ते से, पर सब लोग देख रहे हैं रास्ते भर में कि उनके हाथ पर हल्दी लगी हुई है। अब राधा रानी जी बोली, वो समझ नहीं पा रही कि इसका क्या अर्थ है, पर सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं, चार तरह की बातें कर रहे हैं। राधा रानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि सब उनको देखकर ऐसा बोल रहे हैं। तो वहां पर एक कुंड था, जब वो रास्ते से जा रही थी तो उस रास्ते पर एक कुंड था। वहां पर जा करके राधा रानी जी ने अपने हाथों को धो दिया। उन्होंने अपने हाथों को उस कुंड में धोया तो पूरा कुंड ही पीला पड़ गया। वृंदावन में आज भी वो कुंड है, उस कुंड का नाम पड़ा पीली पोखर, क्योंकि वो कुंड पूरी पीली हो गई थी तो उस कुंड का नाम पड़ा पीली पोखर। तो इस प्रकार से यशोदा मैया ने राधा रानी जी के हाथों में हल्दी लगाकर कहा, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।